अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली का सालन बनाने की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि जिन घरों में बच्चे या बड़े मछली का सालन शौक़ से नहीं खाते हैं और फ्राई मछली शौक़ से खाते हैं, तो वो भी अब आपसे फ़रमाइश करेंगे इस सालन की। ये सालन बहुत ही मज़े का बनेगा, ख़ास स्पेशल मसालों के साथ इसे बनाया जाता है और इसे बनाने का तरीका थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक ऐसा नया यूनिक तरीका बताऊँगी कि आपका मछली का सालन बेहद लज़ीज़ बनेगा, खाने वाले कहेंगे कि क्या जादू है आपके हाथों में, इतना मज़े का सालन शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर आप लोग भी आज़मा कर देखिएगा, ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली है मछली, यहाँ पर सागम मछली, और ये मैंने ली है तकरीबन 1.5 किलो वज़न में ये मछली है हमारे पास। सबसे पहले इसे नमक लगा कर रख दिया था 15 मिनट के लिए, इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो आप भी जब भी मछली ख़रीद के लाएँ तो पहले इसे नमक लगा कर रख दें, उसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है लहसुन। लहसुन मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 20 से 25 जवे हैं लहसुन के, देसी लहसुन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। साथ में अदरक मैंने ली है 1 इंच का टुकड़ा। हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पे 3 से 4 अदद। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और हम इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। मसाले आपने बिल्कुल ताज़े फ्रेश पीस के ही इस्तेमाल करने हैं, तभी आपका मछली का सालन बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पर ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज़। थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज़ आसानी से पिस जाए। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून राई दाना यानी कि सरसों के बीज। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही इसमें डाला जाता है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। तो चलिए इसका भी हमने एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से ये पीस लिया है। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेंगे। अब इसमें हम ये प्याज़ जो हमने प्याज़, राई दाना और ज़ीरा पीसा था एक साथ तीनों चीज़ों को, तो ये पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि प्याज़ का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। एक बेहद आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है आज की। यकीन मानिए अगर आप मछली का सालन शौक़ से नहीं खाते हैं ना, तो आप ये सालन खाने के बाद आप भी मजबूर हो जाएँगे, इसे बार-बार बनवाएँगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर जो है प्याज़ का वो गोल्डन आना शुरू हो चुका है, ये देखिए। साइडों से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह का हमें गोल्डन कलर इसका चाहिए था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। मेथी दाने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, मछली में लाज़मी डाला जाता है ये, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मज़ीद और देखिए मैं फ्राई करती जा रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे फुल इसे गोल्डन करना है प्याज़ को। तो यहाँ जैसे ही प्याज़ का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, तो अब इसमें हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देना है। अब मज़ीद और हमने इसे ऐसे ही फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आए इसमें। जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त सालन बन के ये तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है सभी चीज़ों को। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और मैंने इसे पीस कर लिया है। तो आपने भी इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना के लेना है। ये डाल देंगे हम इसमें और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले डालूँगी, तो इसमें सबसे पहले धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से अब हमने यहाँ पर पकाना है। थोड़ा-सा यहाँ टाइम लग जाता है, 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही मसाला ड्राई होने लगेगा तो इसमें पानी डालेंगे थोड़ा-सा मज़ीद और इसे भूनेंगे। तो आपने यही अमल 3 बार दोहराना है, 2 से 3 बार। इसी तरह जैसे पानी ड्राई होने लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से भूनते जाएँ।
नमक अब इसमें शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने मछली में भी नमक लगाया था, तो इसलिए नमक थोड़ा-सा ध्यान से आपने डालना है, एकदम ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो यहाँ मसाला देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मछली के मैंने सारे पीसेज़ इसमें डाल दिए हैं। एक साइड से इन्हें 2 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी फिर हम इन्हें ऐसे ही पकाएँगे। तो यहाँ देखिए मैं बहुत सिंपल रेसिपी बता गई हूँ। ना आपको मछली को पहले से फ्राई करना पड़ेगा, बिना फ्राई किए इसी तरह मसाले में भूनते हुए हम इसे पकाएँगे और ज़रा-सी भी इसकी जो स्मेल होती है कच्चेपन की, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए मैंने साइड इनकी चेंज कर दी है। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही शामिल की है इसमें। दही आपने फेंट कर लेना है। टमाटर और दही दोनों चीज़ें मिलाकर डालने से बहुत ही अच्छा सालन बन के तैयार होता है। अब हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाला है। जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। ना शोरबा बहुत ज़्यादा इसका पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इस तरह का मैं आपको दिखा दूँगी। पहले से मिला लेते हैं और चम्मच थोड़ा-सा एहतियात से ही चलाना है ताकि मछली टूटे नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए ढककर हमने हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 चम्मच, और साथ में थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मछली भी हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी है, और जो मैंने इसे मसाले में भूनकर पकाया है उसकी वजह से मछली की जो बोटी है उसमें अंदर तक जायका आपको खाने में मिलेगा। ऐसा फ़ील होगा जैसे फ्राई की हुई मछली का जायका होता है। और आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, इस तरह की हमें ग्रेवी चाहिए, इस तरह का शोरबा होना चाहिए इसका, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ गया है, खाने को दिल ललचा गया। इतना मज़े का ये सालन बन के तैयार हुआ है कि हाथों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जब आप भी बनाएंगे सेम इस रेसिपी से ये मज़ेदार सा मछली का सालन। बस आपने भी टमाटर और दही दोनों चीज़ों का इंतख़ाब करना है। जब ये दोनों चीज़ें मिलाकर डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला शोरबा आपका बहुत ही ज़ायकेदार बन के तैयार होगा। बाज़ लोग इसमें दही नहीं डालते हैं, तो मैं आज आपको बता देती हूँ दही डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कि मछली के सालन में दही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप ज़रूर दही का इस्तेमाल करें, टमाटर भी डालें, दोनों चीज़ों को मिला के डालते हैं तो बहुत ही अच्छा ज़ायका बनकर आता है। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।